नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो मैं आचार्य रोहित शर्मा। तो आइए जानते हैं धार्मिक कार्यों में आसन पर बैठना अवश्य क्यों है, क्यों आसन पर हमें बैठना चाहिए। पूजा पाठ साधना तपस्या आदि कर्म कांड के लिए उपयुक्त आसन पर बैठने का विशेष महत्व होता है। हमारे महर्षियों के अनुसार जिस स्थान पर प्रभु को बिठाया जाता है उसे दर्वासन कहते हैं और जिस पर स्वयं साधक बैठता है उसे आसन कहते हैं। जोगियों की भाषा में ये शरीर भी आसन है और प्रभु के वजन में इसे समर्पित करना सबसे बड़ी पूजा है। जैसा देश वैसा बेस वाली बात भक्तों को अपने इष्ट के समीप पहुंचा देती है। कभी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने से पूजा का पुण्य भूमि में चला जाता है। ब्रह्मांड पुराण तंत्र सार में कहा गया है कि इन कर्म कांडों हेतु भूमि पर बैठने से दुख, पत्थर पर बैठने से रोग और पत्तों पर बैठने से चित्त भ्रम, लकड़ी पर बैठने से दुर्भाग्य, घास फूस पर बैठने से अपजश, कपड़े या बैठने से तपस्या में हानि और बांस पर बैठने से दारिद्रता आती है। उल्लेखनीय है कि बिना आसन बिछाए धार्मिक कर्म कांड करने के लिए बैठने के लिए उसमें सिद्धि अर्थात पूर्णता सफलता नहीं मिलती। ऐसे संकेत हमारे धर्मशास्त्र में दिए गए हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि काले हिरण के चर्म, कुशासन, गोबर का चौका, चीती, जाबाद के जो होते हैं चर्म, लाल कंबल आदि का आसन उपयोग में लेते थे। इसके पीछे मान्यता ये थी कि काले हिरण के चर्म से निर्मित आसन का प्रयोग करने से ज्ञान की समृद्धि होती है। उषा के आसन पर बैठने से, जप करने से सभी प्रकार के मंत्र सिद्ध होते हैं। गोबर के चौके पर बैठने से पवित्रता मिलती है। चीता जाबाद के चर्म से निर्मित आसन पर बैठने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल कंबल से बने आसन पर बैठने से किसी इच्छा के लिए किए जाने वाले कर्मों में सफलता मिलती है। आपने देखा होगा कि साधु, महात्मा, ऋषि मुनि जो नियमित रूप से पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिकता शक्ति का संचय होने के कारण उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। चेहरे पर तेज और विशेष प्रकार की चमक दिखाने को हमें दिखने को मिलती है। जे लोग कर्मकांड करते हुए विद्युत से कुचालक आसन बिछाकर बैठते हैं, अन्यथा सुचालक आसन के माध्यम से शक्ति लीक होकर पृथ्वी में चले जाने से व्यर्थ हो जाएगी और साधना का इच्छित लाभ नहीं मिलेगा। यही आसन बिछाने का वैज्ञानिक कारण है कि नंगे पैर पूजा करना भी उचित नहीं है। हो सके तो पूजा का आसन पर वस्त्र अलग रखने चाहिए जो शुद्ध रहें तथा अपना आसन, माला आदि किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पुण्य क्षय को हो जाता है। निम्न आसनों का विशेष महत्व क्या होता है। कंबल का आसन जो होता है उस पर बैठकर पूजा करने से सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि लाल रंग का कंबल मां भगवती, लक्ष्मी, हनुमान जी की आदि के लिए पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आसन हमेशा चौकोर होना चाहिए। कंबल के आसन में अभाव के कपड़े या रेशमी आसन चल सकता है। कुशा का आसन जोगियों के लिए आसन सर्वश्रेष्ठ है। ये कुशा नामक घास से बनाया जाता है। कुशा नामक घास से बनाया जाता है। तो क्या होता है कि कुशा नामक इसे बनाया जाता है। ये जो होता है आसन, कुशा का आसन जो होता है जोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये कुशा का आसन जो है नामक घास से बनाया जाता है जो भगवान के शीर से उत्पन्न हुई है। इन आसनों पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। विशेषतः पिंड श्राद्ध इत्यादि के कार्यों में कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्त्रियों को कुशा का आसन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, इससे अनिष्ट हो सकता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से कुशा का आसन सबसे अधिक प्रभावी है। मृग चरम आसन, इसे ब्रह्मचार्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति एवं मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस पर बैठकर पूजा करने से सारी इंद्रियां संयमित रहती हैं। कीड़े मकोड़े, रक्त विकार, आजो, पित्त विकार आदि से साधक की रक्षा करता है। ये शरीर
ऊर्जा भी प्रदान करता है। व्यर्थ चरम आसन क्या होता है कि इस आसन का प्रयोग बड़े बड़े यति, योगी तथा साधु महात्मा एवं स्वयं भगवान शंकर करते हैं। जे आसन स्वादिक गुण, धन, वैभव, भू संपदा, पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान करता है। आसन पर बैठने से पूर्व आसन का पूजन करना चाहिए, जहाँ एक चम्मच जल एवं एक फूल आसन के नीचे अवश्य चढ़ाना चाहिए। आसन देवता का जे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूंगा तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मोक्ष सिद्धि प्रदान करें। पूजा में आसन विनियोग का विशेष महत्व है। पूजा के बाद अपने आसन को मोड़कर रख देने चाहिए, किसी को प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए। अपना आसन अपने पास रखना चाहिए, कोई मांगे तब भी नहीं देना चाहिए। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।